खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता लियाकत अली पर दबंगों ने हमला किया। मामूली विवाद पर दबंगों ने अधिवक्ता लियाकत अली और उनके बेटे के साथ मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली का घर है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता लियाकत अली का पुत्र घर के सामने कार से कुछ सामान निकाल रहा था कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दबंग ने उससे गाड़ी हटाने को कहा। अधिवक्ता के बेटे ने कुछ देर में गाड़ी हटाने की बात कही, जिस पर विवाद हो गया। दबंग ने अपने साथियों के साथ अधिवक्ता के बेटे पर हमला बोल दिया। अधिवक्ता ने जब बेटे को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल अधिवक्ता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। बढ़िया सुरक्षा है, सही चीज है। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना दिख रही है, विदेश से भी लोग आते हैं इंडिया में तो अपना घर देखते रहते हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से कहीं भी देखा जा सकता है। हो रहा है रोज। गर्दन हमारा दबा दिए थे, गर्दन में। इसके संबंध में हमने कोतवाल साहब को भी फ़ोन किया, उसके बाद उनको तहरीर भी हमने लिख करके दिया है। वो सिपाही भेजे थे, सिपाही आकर के पूरा सीसीटीवी फुटेज ले करके गए हैं यहाँ से देख करके, और जा करके फिर कोतवाल साहब से बात किए हैं। लेकिन अभी हमारी FIR अभी नहीं लिखी गई है। और ये सत्य प्रकाश जो है ये क्रिमिनल टाइप के है, और ये मतलब कि ये इनका गैंग, ये जो सत्य प्रकाश यादव है, वो जब हम अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे तो ये लोग घर में जो है यहाँ पर चले आए, और यहाँ आकर के हमारे मारे पीटे लोग जो है, और उसके बाद जो है हमारा गला भी दबा दिए लोग, और हमारे शरीर में चोट भी आई जो है। यहाँ तक लोग हमारे घर के अंदर चले आए जब हम अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे। आपको अपना परिचय देते हैं। मैं लियाकत अली एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर। लियाकत साहब, कल आपके साथ मारपीट हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या है मामला? देखिए, मेरे घर पर कल संडे का दिन था और मैं काम करा रहा था मिस्त्री से। मेरे घर 2-3 मिस्त्री भी थे और मैं अपने दरवाजे पर था। लगभग दोपहर 1-1:30 बजे दिन में 10-15 आदमी अज्ञात जो है, उसमें 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। एक सत्य प्रकाश यादव मेरे शिवपुरी कॉलोनी जो है वो फैमिली बाजार के सामने है, उस वहाँ अपने बहनोई के यहाँ रहते हैं, और वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं सत्य प्रकाश यादव। उनका एक गैंग चलता है, तो वो मुगलानी चक के लोगों के साथ उनका गैंग चलता है। तो वो लोग और एक सत्येंद्र यादव वकील भी थे, जिनका वीडियो में फोटो है बकायदे। ये लोग अचानक हमारे दरवाजे पर आए और हमने पूछा कि क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई? तो ये लोग अचानक माँ बहन की बदली बदली गाली देते हुए, और ये लोग अचानक मतलब कि हमारे ऊपर टूट पड़े और मारने लगे। जब हमारा लड़का आया और हमको खींच करके घर में ले गया हमको बचाने के लिए, तो ये लोग हमको घर में भी घुस करके मारे पीटे। उसके बाद एक आदमी जो था सत्य प्रकाश यादव के साथ, वो अपने हाथ में कट्टा लिए हुए था, उसने फायर कर दिया हमको जान से मारने के लिए। तो अब इसके पीछे क्या था, हम जो है मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता भी रहे हैं पहले जो है, उनकी अब तो मृत्यु हो चुकी है। तो क्या मामला था, ये लोग हमको जान से मारने की नियत से आए हुए थे, और ये लोग घर में भी घुस गए, और ये एक आदमी ने फायर भी कर दिया जो हमारे अंगुली में लगी। उसके बाद जा करके हमारा दीवार में लग गई गोली। तो उसके बाद गाँव पड़ोस के लोग आ गए, तो किसी तरह जान बचाए लोग। तो उसके बाद पुलिस में गया, मैं FIR कराने के लिए तहरीर दिया, जिसकी FIR दर्ज हुई, और उसमें मेडिकल भी पुलिस ने कराया जा करके। और आज हमने जो है उस घटना के संबंध में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोपाल श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र दिया प्रस्ताव की अभियुक्त जो है सत्य प्रकाश यादव खुलेआम घूम रहा है
उसके यहाँ पुलिस भी गई थी, मगर वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उस संगीन धाराओं में 307 में FIR दर्ज हुआ, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। वो खुलेआम घूम रहा है और कभी भी वह कह रहा खुलेआम आकर मेरे घर पर कि मैं कभी भी किसी भी समय अपने आदमियों के साथ तुम्हारी हत्या करूंगा, एक दो चार दिन के अंदर। वकील साहब, क्या लगता है कि आप मुख्तार अंसारी के वकील रहे हैं, उसका ये परिणाम है या कुछ और लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता हम रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की साजिश हो हमको जान से मरवाने के लिए, और एक झगड़ा करने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है, इसलिए जो है हमारी हत्या कराने की साजिश हो रही है। तो हमने जब अध्यक्ष महोदय को अपना प्रस्ताव दिया, तो अध्यक्ष महोदय ने हमारे प्रस्ताव को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि दबाव बना रहे हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, ये प्रस्ताव मत दीजिए। अगर कोई वकील ही अगर किसी वकील के घर में घुसकर हत्या कर दे रहा है अपने अन्य अपराधी साथियों के साथ, तो क्या उसके लिए अलग से IPC बनेगी? उसका कानून अलग बना है क्या कि उसके ऊपर अलग कानून चलेगा? या ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब कि वो सत्य प्रकाश यादव से मिल करके अध्यक्ष महोदय मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सिविल बार के अध्यक्ष श्री गोपाल श्रीवास्तव अब मेरे विरोधियों से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अगर मेरी हत्या हो जाए तो सिविल बार संघ के अध्यक्ष गोपाल श्रीवास्तव को मुलजिम बनाया जाए 302 का और उनकी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए, ये मेरी मांग है। और अभियुक्त जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और मुझे पुलिस पर और कानून पर पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन पर पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल किया जाए।